वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूब फैमिली। जैसा कि आज हमारी है हरतालिका तीज और हम यहाँ पे अपनी तीज की तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि ना व्रत करने से ना उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, जुकाम बुखार जो पड़े हैं। लेकिन कोई नहीं, पूजा पाठ साल भर का एक ही बार आता है, रोज़ रोज़ थोड़ी नहीं ये सब चीज़ें आती है। हमारी फेस्टिवल तो भाई फेस्टिवल ही है। फिर क्या है ना, मैं तैयार होके आ गई। फिर यहाँ पे पूजा की तैयारी होनी थी, क्योंकि ना टाइमिंग का भी बड़ा इशू। आजकल कोई भी फेस्टिवल हो रहा है ना, तो बिना टाइम से कुछ हो ही नहीं पा रहा है। कुछ ना कुछ लगा ही है। ऐसे टाइम पे कर लेना है, इतने टाइम पे कर लेना है, तो थोड़ा हड़बड़ी भी मच जाती है। डर भी लगता है कि ना अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं निर्जल रह के, और फिर अगर पूजा पाठ भी टाइम से ना होना तो बड़ा सैड लगता है। मन में एक भावना आ ही जाती है हम औरतों को। क्या होता है ना कि थोड़ा सा भी अगर कुछ हो गया, हाय ये तो मेरे से ऐसे हो गया, ओहो, तो यही मन में चलता रहता है। तो इससे अच्छा क्या है, थोड़ा सा हम मेहनत कर लेते हैं तो हमको सही बेनिफिट मिल जाता है और मन भी खुश होता है और सुकून भी लगता है कि हाँ मेरी वजह से हम अपने काम कर लिए पूरे टाइम से। और क्या हुआ ना, फिर इतना सिर दर्द हो रहा था मेरा, इतना सिर दर्द हो रहा था। मैं इस बार गलती की, जो सरगी खाने उठती हूँ मैं 4 बजे, हालांकि मैं इस बार उठना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ ना, मेरी हमेशा की तरह रूटीन है। मेरी मम्मी मेरे मायके में ही ऐसे कराती थी मेरे से, सुबह उठा देती थी, तो वही हैबिट है। मेरी आँख खुद ही खुल गई। मैं सोई थी हालांकि 12 बजे, 12 साढ़े 12 तक सोई थी मैं, और फिर अपने आप ही मेरी आँख खुल गई। और फिर आँख खुलने के बाद जब कहे जगह है तो अपना भाई कुछ कर ही ले। मैंने कुछ नहीं खाया, बस थोड़ा सा मीठा खा के पानी पी लिया, और ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन क्या होता है ना, गलती कर दिया कि मैं अपनी दवा खाना भूल गई। दवा ना खाने की वजह से खाली पेट मेरे वो गैस बनती है ना कि हम ही जानते हैं। इतना सिर दर्द होने पे इतना डर भी लग रहा था, हे माता रानी व्रत मेरा खंडित ना हो जाए। हम औरतों का तो यही सबसे बड़ा डर रहता है कि व्रत खंडित ना हो जाए। और फिर माता रानी ने मेरा व्रत वैसे ही पार किया जैसे हम उनके भरोसे थे, वो हमारा भरोसा टूटने नहीं दी। हे माता रानी ऐसे सबकी लाज रखना। फिर पता है, और मेरा औरतों वाला भी प्रॉब्लम का डर रहता था। आज मैं विसर्जन कर ली, मंगलवार नहीं उठाना था, आज मेरा ये सब हुआ है। यही होता है ना, अगर श्रद्धा भक्ति है तो भगवान भी हमारे साथ हमेशा के लिए खड़े रहते हैं। अब मन में इतना डर लग रहा था, सुबह भी तब तक नहीं लगा जब तक मैं नहाई धोई नहीं थी। नहाने धोने के बाद इसको भी विसर्जन करना था, माता की मूर्ति की चौकी हटानी थी। लेकिन फिर अभी जिसके साथ जाती वो फ्रेंड मेरी थोड़ी बिजी थी, तो वो बोली कि हम आएंगे तब चलिएगा। फिर हम दोनों को करना था, तो फिर उसके साथ गया। और नहाने के बाद मुझे लगा कहीं फिर वही प्रॉब्लम ना हो जाए, लेकिन माता रानी ने ना कहा नहीं है, भक्ति है तो शक्ति भी है। तो इधर लग ही रहा था, लगते लगते मंदिर भी चली गई, विसर्जन भी हो गया, घर भी आ गई। बेटी को स्कूल से आ रही थी, चौराहे पे भी जाना था मुझे देखने, भाई गाड़ियाँ आती है, आजकल पेपर हो रहा है तो साइकिल से जाती है, तो ये सब मुझे देखना रहता है। जब मैं वहाँ से आई, भगवान के पास साफ़ सफाई कर ली, उसके बाद मेरा आया। सोचिए, ये होता है भक्ति का फल। माता रानी सब पे अपनी कृपा बरसाए। और फिर इधर मैं अपना फटाफट से अपने पूजा की तैयारी टाइम से अपना कर ली। ये होता है, जब तक मैं कमरे में थी ना, बाहर मेरे क्या है ना, दीपक जला दिया तो पंखा भी नहीं चल सकता था, गर्मी से मेरा सिर और दर्द होने लगा था। लेकिन बस यही कह रही थी, हे माता रानी जितना अभी तक साथ दी हो वैसे आगे भी दे दो, बहुत दिक्कत हो रही है, शक्ति दो मेरे शरीर में। लेकिन माता रानी वैसे ही की। और फिर इधर मैं अपना पूजा करने बैठ गई। आप लोग थोड़ा सा विस्तार में देखिए, एंजॉय करिए।
फिर मैं यहाँ पे पूजा मेरा ख़त्म हो गया टाइम से, और मैं फिर यहाँ पे पढ़ रही थी आरती, क्योंकि ना ये आरती तो याद है नहीं, क्योंकि ये शिव जी की और माता पार्वती जी की आरती होती है। तो फिर ये मैंने बुक लेके ही किया था आरती, क्योंकि भाई याद भी नहीं था, तो डर भी लगता है कि मिस्टेक होने से। फिर ये मेरी बेटी आ गई थी, थोड़ा मेरा हेल्प किए थोड़ा बहुत। ये बच्चे भी संभाल रही थी, बाबू भी परेशान करती ना आके, हालांकि लास्ट में आने के बाद वो वही की है। और फिर उसके बाद ये मेरी हो गई फाइनल मेरी पूजा, जो माता रानी ने सफल किया, अच्छे से पूरा हो गया मेरा व्रत। हम औरतों का तो सबसे बड़ा व्रत ये और महापर्व कहा गया है भाई। तो ये हुआ, तीज हुआ, करवा हुआ, मतलब महापर्व होते हैं ये। सुहाग का भाई कोई भी व्रत हो, इसी से तो दुनिया चल रही है। माता रानी सबका सुहाग बनाए रखें, सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। ये आप लोग भी दर्शन करिए। जय माता आदिशक्ति, जय माता आदिशक्ति। फिर इधर मेरे हस्बैंड को मैंने बुलाया, तो ये पता है ऑफिस से आके अपना कपड़ा ही उतार के बैठ जाते हैं। लोअर में थे और बनियान में थे। फिर मैंने इनको कहा, मतलब रोज़ तो हद कर देते हो, आज तो यार अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से हो जाओ, अपना है तो छोड़ दो चलाना। तो फिर क्या हुआ, पूजा करने है क्या? तो मैंने कहा पूजा नहीं करनी तुम्हारी, तो पूजा करनी, थोड़ा ठीक ठाक हो के आ जाओ, कुर्ता पजामा पहन लो जो जन्माष्टमी में पहना था। इस कुर्ते को मैं ना इसीलिए मंगवाई हूँ कि मतलब ये पूजा पाठ के लिए, येलो कलर। और फिर ये टफरी भी कर रहे थे, हालांकि मुझे ये सुबह मेरा मूड बहुत ख़राब करके गए थे, कपड़ा ना धुलने की वजह से साफ़ नहीं हुआ था। तो मैंने गुस्सा तो बहुत लगी थी, लेकिन अब करते क्या। फिर शाम तक वो गुस्सा थोड़ा बहुत बच्चों के ऊपर उतर गया, बच्चे बहुत परेशान किए थे। और फिर ये इनको खिला रहे और फिर हमारे यहाँ क्या होता है ना, शाम को पानी पिया जाता है। पूजा ख़त्म होने के बाद तारा देख लो, पूजा ख़त्म हो गई तो आप पानी दाना पी सकते हो। पानी पिया था हमने, थोड़ा बहुत तो नहीं बर्दाश्त हुआ, दवा भी 2-2 टैबलेट एक साथ में मैंने खाया हुआ था, ये हालत हो गई थी मेरी। अब ये मैं करवा चौथ वाला सिस्टम इसमें कर देती हूँ, इन्हीं के हाथ से पीती हूँ पानी, अपना व्रत खोलती हूँ। हालांकि और बस यही करते हैं, भगवान का प्रसाद खा के पानी पी लेते हैं, और मैं इन्हीं के हाथ से, तीज हो करवा हो, मैं हमेशा इन्हीं के हाथ से पानी पीती हूँ। अच्छा लगता है ना ये सब करना, हम हिंदुओं का त्यौहार ऐसे ही अच्छा लगता है। अब तो समझो फेस्टिवल ही फेस्टिवल है हमारे। टू फैमिली, हैप्पी हरितालिका तीज, हैप्पी हरितालिका तीज आप सभी को भी, यूट्यूब फैमिली। और जैसा कि मेरा ना बहुत तेज़ से सिर पकड़ लिया है, अब मैं पूजा पाठ ख़त्म करके अब जा रही हूँ दवा खा के थोड़ा आराम करूँगी। तबीयत ख़राब लग रही, पूजा करने में भी ना अजीब सा लग रहा था, सिर पकड़ लिया। 2 दिन की हरेसमेंट हो गई है मेरी, और देखिए चेहरा एकदम लटक गया। और कैसी लग रही हूँ बताइएगा। और फिर ना इधर बाबू ये देखिए आके सारा सामान उठाने लगती है, श्रृंगार का सामान उठा रही थी, मैं बार बार उससे लेके रख रही थी। बच्चे क्या है ना, सुनते ही नहीं हैं, वो अपना ही चलाना चाहते हैं। ये एक सामान ये हटा दे रही थी, तो मैं वही उससे लेके रख रही थी, और देख भी रही थी कि हाँ सारा सामान, ये बिछिया बहुत अच्छी लग रही थी, सारा सामान है कि नहीं है। श्रृंगार का 16 श्रृंगार होता है जो हम लोग औरतों का, वही माता जी को चढ़ाया था 16। इस बार काउंट कर लिया था, हर बार तो हालांकि मैं काउंट नहीं करती, वो मेरी फ्रेंड ही काउंट की थी, तो मैंने भी काउंट कर लिया 16। वैसे तो यही सब मोस्टली श्रृंगार के सामान ही चढ़ाते हैं हम लोग। फल वही सीजनली फल हो, मीठा हो, जो आपके यथाशक्ति हो। इंसान करने को तो बहुत कुछ कर सकता है कि नहीं, जितना माता रानी थी उतना ही करना चाहिए। जो हमारे सुकून से, हमारे दिल से, हमारी खुशी से माता रानी पूरा कर दें, वही हमारा सबसे बड़ा पूजा पाठ होता है। ये ज़रूरी थोड़ी ना कि हमने इतना ढोल पीटना उठना, नहीं, जो माता रानी खुशी से करा दे वही सब कुछ है। और फिर ये मैं उठी थी जब सुबह दूसरे दिन 4 बजे। अब माता जी का भी तो व्रत रहता है ना, तो मैंने उनके लिए ये देखिए बनाया था गर्मा गर्म दलिया, और पहले उनकी नींबू का शरबत, मौसम्बी का। हालांकि मेरे हस्बैंड नींबू नहीं पाए होंगे तो मौसम्बी ले आए थे, 5 फल में था ही, तो मैंने माता को ही पहले दिया। ये भोग लगा के ले जा रही हूँ, बना के भोग लगाने के लिए। पहले माता शरबत पियेंगी, फिर उसके बाद दलिया से मीठे से इनका पारण कराएंगे, मतलब व्रत पारण। फिर ये मैंने सुबह के लिए नहा धो के जब आने के बाद ये चना, हम लोग के यहाँ सुबह व्रत का पूजा करने के टाइम ये चना खाया जाता है, मतलब खाया नहीं जाता, निगला जाता है। जितने भाई होते हैं ये भाइयों के लिए किया जाता है सुबह।
और फिर मैं इधर अपना पूजा करने बैठ गई हूँ सुबह का। लेकिन बड़ा अच्छा लगा ना, सुबह सुबह पूजा हो गई ना, इतना अच्छा लग रहा था। और शरीर इतना थका पड़ा था ना, लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा सुकून लग रहा था कि देखो आज मैंने इतनी सुबह पूजा कर ली। और फिर जैसे लग रहा था ना शाम को वही दवा खाने के बाद, थोड़ा बहुत फलाहार करने के बाद, जैसे लग रहा था शरीर में मतलब एनर्जी आ गई है। सुबह तो थोड़ा लूज़ लग रहे थे, लेकिन फिर दर्द वर्द जैसे उस दवा से, माता के आशीर्वाद से आराम ही मिल गया था। फिर मैंने पूरा खाना बनाया, नहीं तो सुबह इतना मन कर रहा था कि आज खाना भी ना बनाऊँ। और मेरी ना दिली ख्वाहिश रहती है कि आज ही गणेश जी का वो पड़ता है और मैं माता जी का विसर्जन कर देती हूँ। पूरा शिव परिवार लेके आई हूँ और इस बार देखो ऐसे ही हुआ, दिन मंगलवार पड़ गया और साथ में गणेश जी का भी पूजा हो गया अलग से उसी में ना। वही कहा नहीं है, जैसे चाह वैसे राह, जहाँ चाहा वहीं रहा, भगवान वही कराते हैं। दिन भी ऐसे डाल दिए ना कि हम उनको उठा ही नहीं सकते थे। चलो एक ही दिन के सही हुआ तो ना गणेश जी का पूजा हमारे थ्रू हमारी ये बहुत इच्छा होती है कि हम गणेश जी को भी ले आए और ये करें। ठीक है, भगवान जब चाहेंगे तो लाएंगे, घर में भी करेंगे इनकी भी पूजा भाई, यही तो सब कुछ है। सर्वप्रथम देव हैं हमारे और सुबह लिया जाता है सुहाग, जो मैंने माता को सुहाग दे के फिर अपना सुहाग लिया उनसे। भाई उन्हीं से तो दुनिया चल रही है, उन्हीं को सबको सुहाग दे रही है। तो फिर मैंने माता को श्रृंगार अर्पण कराया और इसके बाद इनको फिर शरबत पिलाया, सारे भगवान को पिलाया, फिर भगवान को भी भोग लगाया। फिर मैं अपना जो रूटीन का पूजा करती हूँ थोड़ा बहुत ही कर पाई थी, क्योंकि लड्डू को भी सुबह सुबह बेचारे को उठा दिया, वो भी सो रहा था बेचारा मेरा लड्डू गोपाल, उनको भी नहला दिया। मैंने कहा सबकी पूजा हो रही है, अब भाई घंटी उंटी बजेगी तो जग ही जाएंगे, तो हम कहें इनको भी पूजा पाठ इनका भी हो जाए, इनका भी टेंशन ना रहे कि हाँ भी मेरे लड्डू पड़े हैं। क्योंकि ना ऐसे ही होता है, जब हमको पूजा करने में लेट होता है, बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो यही होता है, लड्डू मेरे पड़े ही रह जाते हैं। जब नहा धो के आते हैं तब भगवान को भी देख पाते हैं भगवान भी समझते हैं, लेकिन बुरा भी लगता है ना कि हमारे लड्डू भी सोए पड़े। हस्बैंड आते हैं, अगर ध्यान दे दिए तो उठा दिए, नहीं ध्यान में आता है तो हनुमान चालीसा पढ़ के चले जाते हैं। तो फिर ये फाइनल मेरी पूजा सुबह की हो गई थी, टाइम से भी ये भी पूजा हो गई थी। सुबह सूर्य निकलने से पहले होती है ये पूजा, और यकीन मानिए मेरा 4:45 के अंदर या 5 के अंदर ही मेरी ये भी पूजा ख़त्म हो गई थी। तो मुझे इससे भी बड़ा अच्छा लगा कि मतलब सारे पूजा मेरे टाइम से हो गए थे। यही हुआ, मतलब थोड़ा शरीर को थकान भले हो गई, 2 दिन का सोना नहीं हो पाया, लेकिन ठीक है, रोज़ का तो यही हाल है। जब छोटा बच्चा है, तो ये जौ लेके आई थी मैं भगवान को चढ़ाने के लिए, तो मेरा जौ फाड़ने में थोड़ा मेरे ऊपर गिर गया। ये भगवान का चाहे आशीर्वाद हो, मेरे गोदी में गिरा तो मैं उसी को भर लिया। अब माता का ही मैं प्रसाद खुद खा रही हूँ, मेरा भी भाई व्रत खोलना है। ये मैं भी सुहाग ले ली, शीशा भगवान को दिखा के मैं भी देख ली देखो कुछ ज़्यादा तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ जो माता करा देती है ना वो सब मैं करती हूँ। माता जी जो कराती है वो मैं सब करती हूँ। और वही मैं आप सबसे कह रही हूँ, मेरा पूजा पाठ फाइनल मैंने पारण कर लिया और फिर मैं इधर फिर बनाई शाही पनीर की सब्ज़ी और पुलाव, सादा पुलाव बनाया तो मैंने, मतलब बड़ा वाला राइस। फिर यही शाही पनीर की तैयारी हो रही है, क्योंकि मेरे यहाँ मटर पनीर इतना खास कोई खाता नहीं है, तो फिर मैंने इसीलिए बनाया था ये शाही पनीर की सब्ज़ी और चावल पूड़ी। और मेरी बेटी ने ना कल क्या किया, वो तेल भरा पड़ा था और कद्दू की सब्ज़ी। और ये क्या कि मैडम कढ़ाई आके सीधा टेढ़ा कर दी। वो लोहे की कढ़ाई ना गोल पेंदी की है, तो मैंने इसीलिए टब के ऊपर उठा के रख दिया था, पूड़ियों के टब के ऊपर, कि आराम से इसको हटा के खाना परस देंगे। और ये आई अपने आप निकाली और पूरा तेल गिरा दी। हालांकि मैंने अच्छा खासा तेल डाला था कढ़ाई में कि जल्दी पूड़ियाँ निकल जाए, टाइम ना लगे मुझे करने में। और ये महारानी आई तेल गिरा दी। इतनी गुस्सा लगी कि एक तो थकान, ऊपर से ये काम बढ़ा दी। वो तेल ना चारों तरफ फैल गया। फिर पूरा किचन मुझे साबुन लगा के क्लीन करना पड़ा, पूरा तेल तेल हो गया था मेरा किचन। ये बच्चे ना कभी कभी बहुत परेशान कर देते हैं, सुनते ही नहीं अपने आगे कोई चीज़। थोड़ा सा क्या होता है ना, इनको ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये लापरवाही से काम कर जाते हैं बच्चे।
ना यहाँ पे मैंने लगा लिया आटा, बना ली कुकर में कद्दू की सब्ज़ी। हालांकि बाद में वो पानी छोड़ता है तो मैं उसे खोल के पका देती हूँ। हालांकि शाही पनीर भी बहुत अच्छी बनी थी। थोड़ा सा मैंने इसमें ना चीनी डालना भूल गई थी, तो बाद में डाला तो और टेस्ट इसका बढ़ के उभरता है, जब तक थोड़ा सा चीनी ना डालो। और उसके बाद वो उधर बना पुलाव, इधर हो गई थी इसकी सीटियाँ, मैं चेक करके देख रही थी, तभी मैंने बाद में इसको लगाया था अच्छे से सीटी। क्योंकि ना पानी छोड़ता है ना, कद्दू हो, लौकी हो, कोई भी हरी सब्जी हो, थोड़ा सा पानी वो छोड़ता ही है। तो मैंने बाद में फिर इसको जब पकाने के बाद सीटी आने के बाद इसको चेंज कर लिया। उधर मैंने पूड़ियाँ फटाफट से तली, फिर इसको मैंने खोल के पका दिया था। खोल के पकाने से क्या होता है ना कि मतलब ये पूरा पानी सोख लिया था। ऐसे लग रहा था जैसे कढ़ाई की बनी सब्जी हो, भंडारे वाली सब्जी अच्छी बनी थी। हालांकि हस्बैंड के डर के मारे नमक को आज बहुत संभाल के डाला था, लेकिन वो आए ही नहीं खाने। उनके ऑफिस में हो रहा था तो पूजा, गणेश जी का मूर्ति स्थापना हो रही थी, तो उन लोग का खाना पानी 2 बजे वहीं नीचे आर्यन होटल है, क्योंकि वो लुलु मॉल के बगल वाली बिल्डिंग उनके ऑफिस के नीचे आर्यन होटल है। तो इन लोग का तो मौज ही मौज है। जब मन करे घूम के आओ, जब मन करे खा के आओ, जब मन करे ऑफिस के काम करो। तो फिर मैंने फटाफट से तल ली थी पूड़ियाँ। और ये देखिए मेरी कढ़ाई भरी पड़ी हुई थी, मतलब तभी तो फटाफट से मैंने पूड़ियाँ तल ली थी। ज़्यादा तेल भर दो ना कढ़ाई में तो यही होता है कि मतलब फटाफट से पूड़ियाँ निकल जाती हैं, टाइम नहीं लगता है। क्योंकि भूख भी लग गई थी ना, मतलब एकदम से। और मैं अभी मंगलसूत्र और चूड़ा नहीं उतारी थी। मैं सारा काम करने के बाद शाम को चूड़ा उतारी थी, और मंगलसूत्र मुझे लग रहा है मैं दोपहर उतार दी थी, क्योंकि ना 2 मंगलसूत्र हो गए थे, गर्मी भी थी तो थोड़ा खुजली होने लगता है। पसीना देख ही रहे मेरी कुर्ती कैसे भीग रही है। और खाना भी अच्छा ही बना था। पूड़ियाँ करारी निकाली थी मैंने। पूड़ियाँ दिख ही रही हैं फूली फूली पूड़ियाँ देखती हूँ, रोटियाँ देखती हूँ ना, मेरे खाने का बड़ा मन करता है, लेकिन ये खाना कभी पॉसिबल ही नहीं होता है। हाँ, मेरी मम्मी जब आती है तब वो बेचारी मेरे लिए कहती है, जब मुझे पूजा नहीं करना होता तो मम्मी कहती है मैं रोटी सेक रही हूँ तुम खा लो, नहीं तो कौन तुमको बना के देगा। सच्ची यार, ये रोटी तो खाने को ही नहीं नसीब होता है, पूरी सब्जी रोटी। और ये रही मेरी शाही पनीर की सब्ज़ी, जो देखने में ही यमी यमी लग रही है। और ये रही फाइनल मेरी कद्दू की सब्ज़ी, ये भी आप लोग को देख ही रहे हैं। और ये रही मेरी पूड़ी, ये भी देखने में अच्छी लग रही है ना। और ये रही फाइनल मेरी थाल, आप लोग भी खा लीजिए। कद्दू की सब्ज़ी, शाही पनीर, पूड़ी और मिठाई रखना भूल गए थे। और ये मेरी पूरी फैमिली की सब्ज़ी है। पूरी फैमिली बच्चे भी आ गए थे स्कूल से। बच्चे मेरे। और फिर इधर मेरे हस्बैंड जी के ऑफिस में हो रहा था गणपति जी का स्थापना, जो कि वीडियो तो नहीं था, मैंने फ़ोटो मांगा था तो उन्होंने फ़ोटो दे दिया था। उसी से आप लोग दर्शन करिए गणपति जी का। ये चाहेंगे तो इनकी भी हम पूजा करेंगे, लेके आएंगे इनको भी, जब ये मेरी मन्नत पूरी करेंगे तो। और इधर मेरे बाबू की मस्ती देखिए, अब ये कितना खुरापात करती है। ये चाहती है कि मैं उठूं, बेड पे चढ़ूं और ये सारा सामान भरवा के गिरा दूं। और इसमें तो आप लोग को पता है ये थोड़ा थोड़ा सा पिन होता है। सुनिए इनकी आवाज़ ज़रा। डांस भी कर रही थी, बच्चे कर रहे थे, ये भी कर रही है। और पता है इसको इतना जुकाम हुआ है, ना कुछ खा रही है ना पी रही है। दुबली भी कितनी हो गई है, कितना हेल्दी है, आप लोग तो प्रॉपर वीडियो में देखते ही हो। और जैसा मैं आप लोग से बार बार एक ही बात बोलती हूँ, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अच्छे कुछ कमी हो तो उसको बताइए, तो उसको भी करने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। माता का उद्यापन करने, मतलब इनका विसर्जन करने। और यहाँ पे मैं ना जा रही थी विसर्जन करने, जो उसका फाइनल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देन बाय बाय। फिर आगे बक करते हैं। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़।